अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी कमियाँ नहीं हैं, बल्कि उन्हें हर समय ठीक करने की कोशिश है। सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, खुद को सुधारो, खुद को बदलो, खुद को बेहतर बनाओ। और हमने बिना सवाल किए इस बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन क्या हो अगर यही सलाह धीरे धीरे तुम्हारी खुशी खा रही हो? क्या हो अगर हर समय बेहतर बनने की कोशिश तुम्हें यह महसूस करा रही हो कि तुम अभी जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो? और क्या हो अगर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई खुद के खिलाफ लड़ रहे हो? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस जाल की जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने खुद को इंसान समझना छोड़ दिया और एक प्रोजेक्ट समझना शुरू कर दिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे हर दिन सुधारना है, हर दिन अपग्रेड करना है, हर दिन ठीक करना है। और अगर एक दिन भी सुधार नहीं हुआ तो अपराध बोध महसूस करना है। जरा सोचो, आखिरी बार कब तुम बिना किसी लक्ष्य के बैठे थे? आखिरी बार कब तुमने खुद को बिना जज किए देखा था? आखिरी बार कब तुमने खुद से कहा था मैं जैसा हूं अभी के लिए ठीक हूं? शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां रुकना अपराध बन चुका है। जब हम छोटे थे तब हमें खुद से कोई समस्या नहीं थी। हम गिरते थे, उठते थे, फिर दौड़ने लगते थे। हमें ये चिंता नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे। हमें ये नहीं सोचते थे कि हम पर्याप्त अच्छे हैं या नहीं। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने हमें एक नया चश्मा पहनाया है, तुलना का चश्मा। और उस दिन से हमने खुद को अपनी आंखों से नहीं, दूसरों की आंखों से देखना शुरू कर दिया। स्कूल में अगर 100 में से 95 नंबर आए तो किसी ने 95 की तारीफ नहीं की, सबने पूछा बाकी 5 कहाँ गए। और शायद यही पहली बार हमें एहसास हुआ कि अच्छा होना काफी नहीं है और बेहतर होना पड़ेगा। फिर कॉलेज आया, फिर नौकरी, फिर समाज, फिर सोशल मीडिया। हर जगह एक ही संदेश, तुम अभी पर्याप्त नहीं हो, तुम और बेहतर हो सकते हो। और हम इस खेल में उतर गए। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर इंसान हमेशा खुद को बेहतर बनाता रहे तो क्या वह कभी संतुष्ट हो पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि दिमाग एक अजीब आदत है। उसे जो मिल जाता है वह उसे सामान्य लगने लगता है। जिससे फोन के लिए तुम महीनों इंतजार करते हो, कुछ हफ्तों बाद वह साधारण लगने लगता है। जिस नौकरी के लिए तुम सपने देखते हो, कुछ महीनों बाद वह रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है। जिस सफलता के लिए तुम रातें जागते हो, कुछ समय बाद वही सामान्य लगने लगती है। और फिर दिमाग नया लक्ष्य ढूंढ लेता है। नई कमी, नई समस्या, नई दौड़। यही कारण है कि बहुत से लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं लेकिन शांति तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने सब कुछ हासिल किया होता है लेकिन खुद को नहीं। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को 1000 गुना बढ़ा दिया है। सुबह उठते ही तुम्हारे सामने किसी की सफलता है, किसी की बॉडी है, किसी की कार है, किसी की लाइफ स्टाइल है। और तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे फुसफुसाता है, देखो सब आगे निकल गए हैं, सिर्फ तुम पीछे हो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि तुम उनकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे।
तुम सिर्फ उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो, उनकी जीत देख रहे हो, उनकी हार नहीं, उनकी मुस्कान देख रहे हो, उनके आंसू नहीं। लेकिन दिमाग ये फर्क नहीं समझता है और फिर तुम खुद को बदलने की एक नई योजना बनाते हो। नई किताब, नया कोर्स, नए लक्ष्य, नई आदत, और कुछ दिन बाद फिर वही खालीपन, फिर वही बेचैनी, फिर वही सवाल, आखिर मुझ में कमी क्या है। और शायद यही सबसे खतरनाक सवाल है, क्योंकि जैसे ही तुम ये सब पूछते हो, तुम यहाँ मान लेते हो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वह हर सुबह आईने के सामने खड़ा होता था और अपने चेहरे में कमियां ढूंढता था। कभी नाक, कभी आंखें, कभी बाल, कभी रंग। उसे हमेशा कुछ ना कुछ गलत दिखाई देता था। वह हर दिन खुद को ठीक करने की कोशिश करता था, लेकिन जितना वह खुद को ठीक करता, उतनी ही नई कमियां दिखाई देती। एक दिन उसे एहसास हुआ, समस्या उसके चेहरे में नहीं थी, समस्या उसकी नज़र में थी। और यही बात हम में से ज़्यादातर लोग के साथ होता है। हम खुद को बदलने में लगे हुए हैं, जबकि समस्या हमारी सोच में है। हमने खुद के लिए एक ऐसे नियम बना लिए हैं जिन्हें कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता। हमें हमेशा खुश रहना है, हमें हमेशा उत्पादक रहना है, हमें हमेशा आत्मविश्वासी रहना है, हमें कभी कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमें कभी डरना नहीं है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इंसान मशीन नहीं है। कभी थकना सामान्य है, कभी रोना सामान्य है, कभी डरना सामान्य है, कभी असफल होना सामान्य है, तो कभी रास्ता खो देना सामान्य है। यही इंसान होना है। लेकिन हमने इंसान होना छोड़ दिया है। हमने खुद को एक मशीन बना दिया है जो हर समय परफॉर्म करना चाहती है। और यही सबसे बड़ा दर्द पैदा होता है, क्योंकि तुम खुद से लड़ रहे हो, दुनिया से नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आवाज़ बन चुकी है। वह आवाज़ जो हर दिन कहती है, अभी काफ़ी नहीं है, अभी और चाहिए, अभी और बदलो। लेकिन क्या तुम जानते हो इस आवाज़ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये कभी संतुष्ट नहीं होती, कभी नहीं। अगर तुम आज 10 कदम चलोगे, ये कहेगी 20 चलो। अगर 20 चलोगे तो ये कहेगी 50 चलो। 50 चलोगे तो ये कहेगी 100 चलो। और पूरी ज़िंदगी तुम एक ऐसी मंजिल के पीछे भागते रहोगे जो अस्तित्व में ही नहीं है। तो फिर समाधान क्या है? क्या हमें बढ़ना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन एक फ़र्क के साथ, खुद से नफरत करने के नहीं, खुद से प्यार करके। जब तुम खुद से नफरत करते तो हर उपलब्धि छोटी लगती है, लेकिन जब खुद को स्वीकार करके बदलते हो तो सफ़र भी खूबसूरत लगने लगता है। याद रखो, पेड़ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उसे खुद से नफरत है, वह इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसका बढ़ना प्राकृतिक है। और शायद इंसान की भी यही प्रकृति है। तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को समझने की ज़रूरत है। तुम्हें खुद को हर दिन ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को सुनने की ज़रूरत है। तो आज रात जब तुम अकेले बैठो तो खुद से एक सवाल पूछना, अगर दुनिया मुझे हर समय बेहतर बनने के लिए ना कहती तो क्या मैं खुद से इतनी नफरत करता। और अगर आज जवाब नहीं है तो शायद समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह कहानी है जो सालों से तुम्हें सुनाई गई है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन शायद तुम हमेशा से पर्याप्त थे, और शायद तुम्हें खुद को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को स्वीकार करने की ज़रूरत है। क्योंकि शांति मंजिल पर नहीं मिलती, शांति खुद के साथ मिलती है। और जिस दिन तुमने खुद को दुश्मन मानना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।